आणि आता थेट जाऊयात मुंबईतल्या काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेमध्ये। नाराजगी दूर हुई है क्या? क्योंकि आपको अभी वर्षा गायकवाड़ का नाम था चिट्ठी उनको देने नहीं नहीं, वो तो दूसरी एजेंसी है। नहीं नहीं, दूसरा दिखा है। ऐसा ही आप बोलिए। बादल क्या कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज को हमेशा मुस्लिम देने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी इस बार महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं कर पा रही? क्या किसी दल का उस पर दबाव है या जिन लोगों के साथ आपका अलायंस है इसकी वजह से अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को उम्मीदवारी नहीं दी जा रही? देखिए, हर पार्टी अपने आप अपने कैंडिडेट्स को डिसाइड करते हैं। अलायंस पार्टनर्स का उसका कोई मतलब नहीं है। अब मैंने आपको बता दिया था कि महाविकास आघाड़ी 3 पार्टी का एक अलायंस है। उसमें सीटों के बंटवारे में हमको, पहले हम लोग 48 सीट में लड़ते थे, अभी तो हमको 17 सीट को, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों को होते हैं, लेकिन हमने राज्यसभा में माइनॉरिटी को दिया है। इधर से बॉम्बे से, महाराष्ट्र से एक माइनॉरिटी को दिया है, विधान परिषद में भी दिया है, आने वाले दिनों में भी देंगे। माइनॉरिटी मेजॉरिटी सबको लेके चलना कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, हम लोग इसको पूरा निभाएंगे। सर, विजय वडेट्टीवार जी ने काफी विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर पिछले 2 दिनों से काफी ज्यादा राजनीतिक हलकों में बयानबाजी हो रही है। विजय वडेट्टीवार ने कहा है हेमंत करकरे जो एटीएस के 26/11 के दौरान प्रमुख थे, उनकी मौत के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें जो गोली लगी थी वो आतंकी ने, कसाब ने गोली नहीं चलाई थी, बल्कि एक आरएसएस से इन्फ्लेटेड पुलिस ऑफिसर ने चलाई थी, और उसको न्याय नहीं दिलाकर उज्जवल निकम जो देश के देशद्रोही हैं, ये उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया है। उनको बीजेपी ने टिकट देने का काम किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगातार आपके ऊपर हमला किया जा रहा है कि आप लोग पाकिस्तान समर्थित जो है आतंकवादियों को समर्थन दें। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है, महाविकास आघाड़ी बहुत आगे चल रहे हैं। जनता की भावना कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ है। जो हारने वाले लोग हैं वो लोग पाकिस्तान बोलेगा, इंडिया बोलेगा, हिंदू बोलेगा, मुसलमान बोलेगा, और अपने सरकार के उपलब्धियों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारे एलओपी जो वडेट्टीवार जी ने जो बताया है, वो उन्होंने एक पुस्तक को कोट करके बताया है। ये कांग्रेस का ओपिनियन नहीं है। उन्होंने बुक रिटन बाय मुशर्रफ, ए सीनियर पुलिस ऑफिसर, उसने 10 साल के पहले एक बुक का प्रकाशित किया है, वो आप लोग के सामने है, आप लोग सब कुछ पढ़े हैं उसके ऊपर। उन्होंने उसके ऊपर उस बुक को कॉपी कोट कर रहे थे। ये कांग्रेस का ओपिनियन नहीं है। किसी को भी एक बुक को कोट करने का अधिकार होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। हम बिल्कुल शहीद हेमंत करकरे को आदर करते हैं। हम उनके वीर मूर्ति के ऊपर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे सरकार ने कार्रवाई की है, और जो दोषी है उसको फांसी से चढ़ाने का काम भी हमारे सरकार ने की है। हमारे मुख्यमंत्री मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके विलासराव देशमुख ने इस्तीफा दिया। ये सारी चीज हमने किया है, हमारे सरकार ने की है। और वडेट्टीवार जी ने एक बुक कोट किया है। अब कांग्रेस का ओपिनियन नहीं है, कांग्रेस उसमें सहमत नहीं है। उन्होंने एक बुक को कोट किया। बुक कोट करने के अधिकार सबको होता है। लेकिन सर, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान एलओपी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला पद होता है। इस तरीके का अगर उसमें वरिष्ठ नेता एक बुक को भी कोड करता है, तो आपको नहीं लगता है कि इससे आपके चुनाव का जो एक दौर चल रहा है, एक दिशा चल रही है, उससे आप लोग भटक जाएंगे और विपक्ष को इसका मौका मिल जाएगा, बीजेपी को मौका मिल जाएगा, जो मिल गया है लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से भी टिप्पणियां हो रही है। आजकल भटकते हुए आत्मा के बारे में चर्चा होते जा रही है। सही बात। लेकिन आपके नेता ही मुद्दे दे रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है इसमें। कोई किसी ने 10 साल के पहले एक बुक लिखा है, बुक को कोट करने से क्या है? महाराष्ट्र का सीएम और डिप्टी सीएम के पास और कुछ नहीं बोलने के लिए, इसलिए एक उन्होंने जो बुक के बारे में बोला उसके बारे में बोलते हैं। उसमें मैं ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता। सांगली में जो बगावत आपके पार्टी के नेता ने की है, विशाल पाटिल ने, उसके ऊपर कार्रवाई के लिए कई बार मंथन चला, लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस
इसका मतलब ये माना जाए कि उद्धव ठाकरे का जो उम्मीदवार है उसके खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी और उसको सपोर्ट नहीं करेगी, इस तरीके का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सांगली में जो हुआ है, सांगली की सीट हमने शिवसेना को दी है, वो अपने कार्यकर्ता उधर काम कर रहे हैं। विश्वजीत कदम उद्धव ठाकरे जी जब गए थे उस मीटिंग में था, लेकिन हमारे पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम लोग काम कर सकते हैं। उन प्रोसेस चल रहे हैं हमारे उसको इस वाइस प्रेसिडेंट, इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट है, एआईसीसी का मेंबर नहीं है। एआईसीसी के द्वारा उसको एक्शन लेना है। इधर का रिपोर्ट उधर दिल्ली में पहुंचा है। लेकिन अब चुनाव दो कल वोटिंग है, ऐसे समय में अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपका उसको समर्थन है? नहीं, देखिए हमारा समर्थन तो शिवसेना के कैंडिडेट के ऊपर है। कोल्हापुर का जो रिबेल कैंडिडेट था उस पे एक्शन हुए इमीडिएट, लेकिन यहाँ वो तो एआईसीसी मेंबर है, वाइस प्रेसिडेंट है। कोल्हापुर के कैंडिडेट इतना महत्वपूर्ण पद में नहीं रहे हैं, पहले रह चुका है, अभी नहीं है। इसलिए उसको कार्रवाई पीसीसी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ये तो जल्दी से जल्दी पीसीसी नहीं कर सकते हैं।